दादी रमा एक बूढ़ी औरत। दादी रमा ने अपनी जवानी में काली गांव के उन खौफनाक दिनों को देखा था जब बलिदान की रस्में शुरू हुई थी। वह उस समय केवल एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उस दिन की घटनाएं उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। उसने देखा था कि कैसे गांव के बुजुर्गों ने उस तांत्रिक साधु के सामने बलि देने के लिए निर्दोष लोगों का चयन किया। एक रात जब दादी रमा 10 साल की थी, वह मंदिर में एक रहस्यमयी सफेद आकृति को देखने गई थी, जो कुछ देर बाद गायब हो गई। वह समझ गई थी कि उस आकृति के पीछे कोई शक्ति थी, और तब से उसने कभी भी काली गांव में रुककर शांति से जीवन जीने का नहीं सोचा। दादी रमा का एक बेटा था जो काली गांव से बाहर नौकरी करने गया था। कुछ महीनों बाद वह अचानक गायब हो गया और आज तक उसका पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वह भी उन बलि के शिकारों में से एक था। दादी रमा का दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया। अब अर्जुन को देखकर उसे उम्मीद है कि शायद इस बार कुछ सच्चाई सामने आए। पंडित सोमेश, जो गांव का पुजारी है, बाहर से बहुत शांत और पवित्र दिखता है, लेकिन उसका अतीत कहीं गहरा और काला है। जब वह जवान था तो उसने और कुछ साथियों ने काली देवी के नाम पर कई तांत्रिक अनुष्ठान किए थे, जिसमें बलि देना शामिल था। वह उन घटनाओं को अपनी गलती मानता है, लेकिन उसका मन अभी भी काली देवी की पूजा की अंधी परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब वह डरता है कि अगर वह सच बताएगा तो काली देवी का क्रोध फिर से भड़क सकता है। पंडित सोमेश ने तांत्रिक साधु से कुछ समय तक ध्यान और साधना की थी, और उसी दौरान उसे शक्तियां मिली। वह जानता था कि देवी की पूजा और बलि के बाद गांव में अंधेरा हो गया, लेकिन वह खुद को इस जाल से बाहर नहीं निकाल सका। अब वह अर्जुन से डरता है कि कहीं वह उन अंधेरे रहस्यों को सामने न ला दे, क्योंकि उसे विश्वास है कि एक बार सच बाहर आ गया तो गांव में फिर से कुछ भयानक होगा। अनामिका एक सुंदर, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली महिला है, जो अर्जुन को बार बार सपनों में दिखती है। वह कभी भी साफ साफ नहीं दिखती, और अर्जुन को कभी कभी यह एहसास होता है कि वह एक आत्मा हो सकती है। अनामिका का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह किसी समय काली गांव में रहती थी और उसके परिवार ने एक बलि चढ़ाई थी। अनामिका अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसके परिवार की बलि देने से पहले उसे इस गांव के खतरनाक तांत्रिक कृत्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अनामिका की आत्मा अब तक बुरी तरह तड़प रही है, क्योंकि उसे बलि चढ़ाए जाने के बाद नहीं शांति मिली। उसकी आत्मा अभी भी अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। उसने अर्जुन को अपनी कहानियां सुनाई हैं, ताकि वह उस अंधेरे से बाहर निकले। अनामिका का एकमात्र उद्देश्य वह बलि का चक्र तोड़ना है और काली गांव में लोगों को शांति दिलाना है। अर्जुन गांव में रात के समय आता है। गांव के बाहर से एक खौफनाक सन्नाटा महसूस होता है। गांव के लोग बहुत कम निकलते हैं, और जो निकलते हैं वे अर्जुन से मिलते हुए घबराए हुए नजर आते हैं। अर्जुन इस अजीब स्थिति को अपने कैमरे में कैद करता है। अर्जुन के कैमरे में एक धुंधली आकृति, जिसे वह पहले नजरअंदाज करता है, साफ साफ कैद होती है। यह आकृति बहुत जल्दी गायब हो जाती है और अर्जुन इसे सिर्फ उस रिकॉर्डिंग में देख सकता है। क्या यह कोई आत्मा है या फिर कोई और रहस्यमय ताकत जो गांव में मौजूद है?